वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 1 फरवरी 2025 और 1 फरवरी 2025 के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 31 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने चिनार के पेड़ों को जियोटैग किया है? तो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसरो ने किस रॉकेट का उपयोग करके अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा GSLV F-15 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमेलिया केर जिन्हें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है, किस देश से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से के प्रसिद्ध लंबी कूद खिलाड़ी थे? उत्तर हो जाएगा USA। अगला क्वेश्चन है लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस मंत्रालय ने डिजिटल वाणिज्य अपनाने में छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने के लिए MSME टीम पहल शुरू की है? तो उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा राज्य भसिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया? उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा यह 8वां राज्य है कुल मिलाकर के। एशियाई जलपक्षी जनगणना 2025 किस संगठन द्वारा आयोजित की जाती है? उत्तर हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हिसाशी ताकेउची को हाल ही में किस कंपनी के CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा मारुति सुजुकी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा उस्मान ख्वाजा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 1 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की संभावना है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा पोर्ट? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या इसी को नहावा सेवा भी कहा जाता है। चलिए डिटेल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी या नहावा सेवा बंदरगाह शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में से एक है और जनवरी 2025 में 10+ मिलियन TEU क्षमता को पार करके भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है और 2027 तक यह 10 मिलियन TEU थ्रूपुट हासिल करने के लिए तैयार है। अब बात हुई है बंदरगाह की, तो बंदरगाह से रिलेटेड कुछ हम लोग करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, भारत सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले के बधावन में एक मेगा बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है फ्रेंड्स। साल 2023 के लिए विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI में भारत के 9 बंदरगाहों ने वैश्विक शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाई थी फ्रेंड्स। प्रमुख बंदरगाहों ने 2023-24 में 721 मिलियन टन यानी MT कार्गो का संचालन किया। अब देखिए, एक परियोजना भी चलाई जा रही है बंदरगाह के विकास के लिए। सागरमाला परियोजना बंदरगाह के आधुनिक बनाने का एक प्रोग्राम है। यह परियोजना बंदरगाहों के विकास को बढ़ावा देती है और तटरेखाओं का विकास करती है। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 में हुई थी। चलिए, और भी कुछ जानकारी है इससे रिलेटेड, बंदरगाह से रिलेटेड देखते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार करती है। छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारें करती हैं। उसका मुद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और शंघाई बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के सकल कर राजस्व यानी GTR के वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने और कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10.8% से 38.40 लाख करोड़ रुपए, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका C नंबर। 10.8% से 38.40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। C होगा 10.8% से 38.40 लाख करोड़ रुपए। चलिए, भारत का सकल कर राजस्व 2023-24 में 10.8% से बढ़कर ₹38.40 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने
किस देश के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका। एनटीपीसी ने किसके लिए सौर पीवी परियोजना के लिए मूल्य निर्धारित किया? तो श्रीलंका। किसके लिए? श्रीलंका, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी का हम लोग डिटेल देखते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने श्रीलंका के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। अब इससे रिलेटेड, श्रीलंका से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि श्रीलंका की यहाँ चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी भेंट की थी। भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के सामपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत ने श्रीलंका तक बहुउत्पाद पाइपलाइन को कार्यान्वित करने के लिए भारत, श्रीलंका एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नवंबर 2024 को श्रीलंका के $2.9 बिलियन के बेल आउट की तीसरी समीक्षा को मंजूरी दी है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कहाँ बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कौन सा है? तो ये है आपका कोलकाता में बोई मेला। ठीक है, चलिए भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कोलकाता में शुरू होगा। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2025 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, 2025। अब देखिए कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में यह आयोजित किया जा रहा है। अब बात हुई है यहाँ पुस्तक मेला से रिलेटेड, तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 1 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष का मेले का विषय भी है हम भारत के लोग हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आज ही ये बनने वाला करेंट अफेयर्स है, लेकिन हम पहले ही आपको ये चीज़ करवा रहे हैं, इतना फास्ट है। चलिए गणतंत्र दिवस 2025, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार पीपुल चॉइस अवार्ड कैटेगरी में मिला है। ठीक है, या प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और वो भी पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से जो है उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया, जिसमें कि मुरादाबाद जिले के मिलक अमावती गांव और बरेली जिले की भरतौल गांव को सम्मानित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में मिर्जापुर जिले के शिक्षक रविकांत द्विवेदी को सम्मानित किया गया था। बात हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी फ्रेंड्स लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अब यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलिए लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सफ़ेद सागर था। ठीक है, बात हुई है ऑपरेशन से, और वो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और ऑपरेशनों की चर्चा करते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति 2024 चलाई है। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना का एक मानवीय अभियान था। यह अभियान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी। ऑपरेशन ऑल आउट जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। अब देखिए और भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टड रेलवे पुल अंजी खट पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया। फिर है कि जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। IPS अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए DGP बने हैं। जम्मू शहर में अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का एक स्थायी केंद्र बनाया जा रहा है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो देखिए किस देश ने, ठीक है, किस देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने 2025 को जो है समुदाय का वर्ष घोषित किया। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हैंड इन हैंड नारे के साथ 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हैंड इन हैंड को याद रखिएगा। किस नारे के साथ 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया? तो हैंड इन हैंड के नारे के साथ, ठीक है। चलिए UAE के बारे में हम लोग कुछ जो है करेंट अफेयर्स को क्विक देख लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखिए अभी UAE ने पहले ही भी कुछ सालों में खास जो है दिन घोषित किया है या साल घोषित किया था। 2015 को UAE ने नवाचार का साल घोषित किया था फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए क्विक रिवीजन देखते हैं फ्रेंड्स। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया था हाल ही में। डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य किया जाता है फ्रेंड्स। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 17। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रपति ने कला, बहादुरी, नवाचार और विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। अब बात हो रही है पुरस्कारों की, तो पुरस्कार से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रदान किया था। चलिए यहाँ पर देखिए पहला जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 4 व्यक्ति को दिया गया। पहला आपका हो जाएगा डी गुकेश, विश्व शतरंज चैंपियन। मनु भाकर, ओलंपिक डबल पदक विजेता। हरमनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम की कप्तान। प्रवीण कुमार, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार भी अभी हाल ही में प्रदान किया गया। इसी के साथ सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे को शूटिंग के लिए, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए और S मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को दिया गया। कितने खिलाड़ियों को? 32 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, जिनमें शामिल थे कुछ हम लोग प्रमुख देख लेते। ज्योति यारा जी अन्नू रानी एथलेटिक्स में, नीटू और स्वीटी मुक्केबाजी में, वंतिका अग्रवाल शतरंज में, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह इत्यादि को, ठीक है। वहीं पैरा एथलीट में किसको किसको मिला है आपका अर्जुन पुरस्कार? राकेश कुमार, प्रीतिपाल, अजय सिंह और अन्य। अब लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें कि सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में और मुरली कांत पेटकर को पैरा स्विमिंग में। और इसके साथ साथ माका ट्रॉफी जो है खेलो इंडिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसके लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य में इंद्रिमा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई? कौन सा योजना? इंद्रिमा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई। तो याद रखिएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। चलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी को रायथू भरोसा और इंदिरमा आत्मीय भरोसा योजना के शुभारंभ की घोषणा की, जिसके तहत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसानों और भूमिहीन परिवारों को सालाना 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर उसके योजनाओं और उसके करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए तेलंगाना ने हाल ही में महालक्ष्मी योजना शुरू की, जिसके तहत जो है सभी उम्र की लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जो तेलंगाना के निवासी हैं उन्हें TSRTC बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए पास दिया गया है या यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना दर्शनी नामक योजना भी शुरू की है,
ठीक है, जिसका उद्देश्य छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षा अनुभव प्रदान करना था। तेलंगाना में ही अभी गृह लक्ष्मी योजना को भी प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में दलित महिलाओं को अपना घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला भी है कि हैदराबाद में अभी हाल ही में मूसी नदी के तट पर स्थित तेलंगाना उच्च न्यायालय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय सहित अन्य विरासत स्थलों को विश्व स्मारक निगरानी 2025 में शामिल किया गया, और यह ऐसा करने वाला भारत का पहला ये है शहर है। ठीक है, अभी और भी हम लोग देखेंगे कि इसकी राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा है। आज का 10वां और आखिरी सवाल फ्रेंड्स, देखें, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला गहरे समुद्र का रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकती है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन। कौन हो जाएगा? चीन। चलिए, चाइना ने अभी दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। यह रडार समुद्र में मौजूद पनडुब्बियों तक ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का सटीक पता लगा सकता है। अब इस रडार से कुछ खास बातें भी हैं। यह रडार समुद्र की असीम गहराई से हवाई जहाज़ों को खोज सकता है। इस रडार की मदद से चीन जो है समुद्री युद्धों के भविष्य को नया आकार दे सकता है। अब देखिए, इस रडार से चीन पनडुब्बियों को शिकारी बना सकती है। ठीक है, इस रडार से चीन की गुप्त खुफिया कार्रवाइयों की क्षमता बढ़ी है, और इस रडार से अमेरिका U-2 जासूसी विमान के लिए खतरा बढ़ सकता है, जिससे क्या हुआ है कि अमेरिका की चिंताएं और भी बढ़ गई है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।